Hello, this is Ravindra Kumar Pandey. I am basically from Dhanbad and I am your economics teacher. So I am going to teach you economics as a subject. So let's start with the very introductory part. What is economy and what is economics, and how they are different to each other, and what is the need to study economics as a subject. जरूरत क्या है हमें पढ़ने का इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश का नागरिक के लिए, किसी भी देश के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पढ़ाया क्यों जाता है. तो इकोनॉमी, फर्स्ट वी डील विथ इकोनॉमी. Economy. What is economy? An economy is a system which provides people means to work and earn their livings. जो हमें means to work और earn livings, हमें जो livelihood हमें प्रोवाइड करे, वो क्या है? इकोनॉमी है. इकोनॉमी हम चाहे किसी हमें ज्ञात हो या ना हो, लेकिन हम किसी न किसी इकोनॉमी का हिस्सा हैं. ये हमारे जहन में हो या ना हो, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन हम किसी न किसी इकोनॉमी का हिस्सा हैं, ना चाहते हुए भी. ठीक है. तो इकोनॉमी क्या करता है? हमें वर्क प्रोवाइड करता है, हमें काम रोजगार प्रोवाइड करता है, और हमारा जिससे आजीविका चलता है, लिवलीहुड चलता है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स में. ये समझ में आया इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है, एक सब्जेक्ट है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग. It is a social science which study the way a society choose the use of its limited resources and to provide to produce goods and services and to distribute things among the different group of people. हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी सेट करते हैं. हमें क्या सिखाता है? हमें प्रायोरिटी टू यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेस. रिसोर्सेस तो लिमिटेड है और हमारा डिजायर क्या है? अनलिमिटेड है. तो क्या होगा? क्या हो जाएगा अगर हम ढंग से यूज ना करें अपने रिसोर्सेस का? तो क्या होगा? हम हमेशा स्कार्सिटी में चले जाएंगे. ठीक है. तो ये क्या हमें इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है? हमें तरीका सिखाता है कि हम अपने रिसोर्सेस का कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकें. अब प्रायोरिटी सेट कैसे करते हैं? तो प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सा रिसोर्सेस का फ्रीक्वेंसी, कौन सा वांट्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है. अब पानी है, पानी का उपयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है, पानी का बहुत सारा उपयोग है, लेकिन हमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा. अगर हमारे पास पानी लिमिटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि पानी को किस उपयोग में पहले लाया जाना चाहिए. पीने के लिए या नहाने के लिए या फिर कपड़ा धोने के लिए या फिर उसको और यूज में लाने का. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा. तो यही हमें कौन सिखाता है? हमें इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हमें यही सिखाता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का कैसे बेटर तरीके से उपयोग कर सकें. वही हमें क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स. इसलिए इकोनॉमिक्स क्या कहेंगे हम? हमें सिविलाइज्ड बनाता है. हमें क्या बनाता है? सिविलाइज्ड बनाता है, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है. इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना और जानना जरूरी है. अब आ जाते हैं हम इकोनॉमी में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. तो देयर आर 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी. 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, 3 वाइटल प्रोसेस हैं. पहला ये तो न कोई पढ़ा हो या न पढ़ा हो, ये इकोनॉमी को लगभग हर कोई जानता समझता है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों वाइटल प्रोसेस होता है इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी का. ठीक है. तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा तो प्रोडक्शन तो होगा ही, और जिस देश का या जिस कंपनी का प्रोडक्शन हाई होगा, जिस कंट्री का प्रोडक्शन हाई होगा, उसका क्या होगा? डेवलपमेंट हाई होगा. जिस कंपनी को लेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन हाई होगा, उसका क्या होगा? उसका डेवलपमेंट भी हाई होगा. ठीक है. अब कंजम्पशन क्या करता है? मार्केट को दिखाता है कि मार्केट कितना बड़ा है इसका. तो कंजम्पशन, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वहां क्या होगा? वांट्स और रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. ठीक है. तो वहां पे कंजम्पशन, जिस कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगा. अब आप जाइए कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. लोग पूछते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही चीज है क्या?
तो एक ही चीज है। कैसे? तो इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी जब भी हम कोई नया कंपनी शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं, कंपनी शुरू करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? कुछ मशीन्स लगाते हैं, कुछ माने कैपिटल गुड्स लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। और वो क्या है? वो हमारा वो कंपनी के लिए क्या हुआ? कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ना। तो दोनों एक ही चीज है। इकोनॉमी में ये दोनों टर्म एक ही है। तो इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन ये दोनों तो अलग अलग। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है और ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगा रहे हैं। तो पैसा लगाएगा किस चीज में? सामान खरीदेगा, कैपिटल गुड्स लगाएगा, वही तो लगाया ना। कुल मिला के क्या हुआ? कैपिटल मतलब हमारा क्या हुआ? हम कुछ जो है अपना कहीं मेरा पैसा से सिक्योर जगह में लग गया, वही है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा उसको क्या दिए हम? कैपिटल का फॉर्मेशन किए, ठीक है। अब आ जाइए स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ये वर्ड पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स का खेल जो है इसी चीज को बैलेंस करने में के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। पूरा इकोनॉमिक्स पेपर स्कार्सिटी को ही रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अगर हम उसका बेहतर ढंग से, बेटर तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो हमें स्कार्सिटी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी होता है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अब मतलब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का लिमिटेशन, सप्लाई कम होना इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। मतलब किसी चीज का अचानक से डिमांड बढ़ जाना, या डिमांड ऐसे भी, जैसे अभी मास्क और सैनिटाइजर का डिमांड कोरोना के आने से भारत में अचानक से बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया, उसके अगेंस्ट में क्या था? सप्लाई कमजोर था। तो वहां क्या हुआ? स्कार्सिटी जनरेट हुआ। स्कार्सिटी अगर हम अपने किसी भी रिसोर्सेज का, तो सरकार को क्या हुआ? सरकार को अलर्ट होना पड़ा। अलर्ट होना पड़ा तो इसके लिए बहुत सारा जो है कंपनी आई, जो सैनिटाइजर का, हर कंपनी लगभग हर एमएनसी, हर कंपनी यहाँ जो इन्वॉल्व थी, सबने बनाना शुरू कर दिया क्या? सैनिटाइजर और मास्क। तो हमारा क्या हुआ? सप्लाई चेन मजबूत हुआ। तो क्या हुआ? स्कार्सिटी खत्म हुआ, स्कार्सिटी का प्रॉब्लम रेक्टिफाई हुआ, ठीक है। तो ये एक बैलेंस करने के लिए, स्कार्सिटी जनरेट ना हो, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सा रिसोर्सेस का किस वांट्स के लिए ज्यादा उचित उपयोग है, ठीक है। अब आ जाइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस हैविंग अल्टरनेटिव यूज। मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो ये इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम लोग को चुनना पड़ता है क्या? कि हम किसी चीज का, किसी रिसोर्सेस का कितना बेहतर तरीके से, किस पर्पस से यूज करेंगे, ताकि हमें स्कार्सिटी से नहीं गुजरना पड़े और हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, स्कार्सिटी का सामना ना करना पड़े। तो ये क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ह्यूमन डिजायर है, ह्यूमन वांट्स है, अनलिमिटेड है। सब कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, अपने सारे सिटीजन का हर एक मांग को फुलफिल नहीं कर सकता है, ये असंभव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेटर तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करना पड़ेगा, रिसोर्सेस का प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा और रिसोर्सेस को सही उपयोग करना पड़ेगा। कौन सा डिजायर, कौन सा वांट्स ज्यादा जरूरी है, कौन सा नीड ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। वाटर का एग्जांपल है। अब हम इसमें देखिए रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का कमी है हमको, हम अनलिमिटेड रिसोर्सेस है नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो उसका हमको बेहतर ढंग से उपयोग करना है और उसका जहां जरूरत है, जिस चीज में ज्यादा जरूरत है उसमें उसके उपयोग में लाना है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो उसको फुलफिल नहीं किया जाता। कौन सा ह्यूमन वांट्स ज्यादा जरूरी है, उसको ध्यान में रख के प्रायोरिटी सेट किया जाता है और उस ह्यूमन वांट्स का पहले उसको फुलफिल किया जाता है, बाद में फिर दूसरे ह्यूमन वांट्स को ध्यान में रखा जाता है। अल्टरनेटिव यूज, अब एक ही चीज का बहुत सारा यूज हो सकता है। पानी है, पानी का बहुत सारा यूज है, लेकिन पानी का बहुत सारा यूज है, उसमें हमको चूज करना पड़ेगा।
अगर मेरे पास वाटर स्कैरसिटी है तो हमारा कंट्री में क्या है, पानी का कमी नॉर्दर्न एरिया में ज्यादा नहीं है, लेकिन साउदर्न एरिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत। तो वहां क्या करना पड़ता है, वाटर मैनेजमेंट करना पड़ता है। और वाटर का अल्टरनेटिव यूज, मतलब बहुत सारा यूज है। एक पानी है, मीठा पानी, उसका बहुत सारा यूज है। तो हमें कौन सा यूज हमको किस यूज को पहले ध्यान में रखना है। जैसे पीने का पानी है तो उसका पीने के लिए भी उपयोग हो सकता है, उसका नहाने के लिए भी उपयोग हो सकता है। और भी जैसे खेत है, खेत में अगर एक धान ही उगाना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारा अनाज उगाना है तो फिर हमको चूज करना पड़ेगा कि उस एरिया में सबसे ज्यादा किस चीज को खाया जाता है, किस अनाज को का मांग है। तो धान का, यहाँ इधर नॉर्दर्न एरिया में धान गेहूं दोनों चलता है, लेकिन साउदर्न एरिया में क्या है, धान का ज्यादा होता है, ठीक है। तो राइस का ज्यादा, तो वहां राइस कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है उसी लैंड में। तो इस तरह से अल्टरनेटिव यूज, मतलब एक ही चीज का बहुत सारा यूज है, लेकिन हमको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि कौन सा यूज के लिए हम पहले प्रेफरेंस दें, ठीक है। पानी है तो पानी का उपयोग सबसे पहले हम पीने के लिए करना चाहिए। उसके बाद हमारा वाटर रिसोर्सेस बचता है तो फिर नहाने और वगैरह, इरिगेशन वगैरह बहुत सारा यूज है। तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी सेट क्या करना है, पीने के लिए, क्योंकि पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी नहीं पिएगा तो जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव यूज है, बहुत एक ही चीज का बहुत सारा यूज है, एक ही रिसोर्सेस का बहुत सारा, अब बहुत यूज है, उसमें हमको प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसमें माइक्रो वगैरह पढ़ेंगे। हमारा 11th क्लास में क्या है, तो माइक्रो पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे लेवल का, और मैक्रो बड़ा मतलब लार्ज लेवल पे पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, वो 12th क्लास का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाउ आई एम फिनिशिंग दिस क्लास, ओके।